हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम एक नया चैप्टर परसेंटेज या प्रतिशतता शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करें, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बता देते हैं कि ये परसेंटेज या प्रतिशतता आपका केवल एक चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसमें से एक या दो सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बल्कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसका उपयोग आपको किसी भी चैप्टर्स में मिलता रहेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप सवाल लगाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जो सार ट्रिक्स हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं कि सार ट्रिक आपके लिए तब उपयोगी होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप बिल्कुल सार ट्रिक का उपयोग कीजिए, आपका समय बचाएगा। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सार ट्रिक आप याद कर सकते हैं, लेकिन लगभग 35 से 40 चैप्टर हैं। आप सार ट्रिक्स याद भी करते हैं, लगभग एक चैप्टर में औसतन 3 से 4-5 सार ट्रिक होंगी, तो पॉसिबल नहीं है कि आप सार ट्रिक से ही सवाल लगा पाएं। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। और जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आपके लिए सार ट्रिक कुछ नहीं है, एक आपका फाउंडेशन सार ट्रिक के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परसेंटेज या प्रतिशतता है क्या। अब देखिए, हिंदी में देखिए प्रतिशतता, लेकिन इंग्लिश में देखिए पर मतलब क्या होता है? प्रत्येक। सेंट मीन्स क्या होता है? 100। यानी प्रत्येक 100 में, यानी कोई किसी संख्या का या किसी पदार्थ का अगर 100 भाग कर दें, 100 में से जितना भाग हम ले लेते हैं वही उसका क्या है? प्रतिशतता या प्रतिशत या परसेंटेज। प्रतिशतता या प्रतिशत या परसेंटेज जो होता है, जैसे मान लेते हैं हम कोई 100 वस्तु लेते हैं, टोटल 100 वस्तु है, सॉरी लेते नहीं बल्कि टोटल कितनी है? 100 है। 100 में से अगर हमने 30 भाग को ले लिया, 100 में से हमने कितने भाग को लिया? 30 भाग को, यानी क्या हो गया? 30/100। तो इसी को या लिखेंगे 30%। आई होप समझ में आया होगा। यानी प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर कितना है? 100 है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रतिशतता क्या है। प्रतिशतता एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 है। अब देखिए, हर 100 का क्या मतलब कि कोई भी वस्तु है उसको पूरे को आप 100 मान लीजिए। 100 में से जितना आप उसका ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100 में से 30 ले लिए तो इसका मतलब 30%, 40 ले लिए तो इसका मतलब 40%। जैसे अगर लिखा है ये 40%, इसका क्या मतलब है? 40/100। आई होप क्लियर होगा आपका ये। अब देखिए, ये 40/100 है तो इसको सरल कीजिए। 1 0 1 0 से कट गया, 2 1 9 2, 2 5 10, तो 40% बराबर 2/5। आपने क्या देखा? प्रतिशत से हमने किस में बदला? भिन्न में। अगर इसका उल्टा कर दें, भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जाए, तब हम क्या करेंगे? जैसे यही ले लेते हैं, 2/5 एक भिन्न है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। 2/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो 2/5 × 100, और आप यहां प्रतिशत का ये चिन्ह है, एक पाई और इसके ऊपर ये। अब देखिए, 5 दूनी 10 और 20 दूना 40, तो इस प्रकार क्या आ गया? 40%। यानी अब तक आपको व्हाइट बोर्ड पे क्या मिला? प्रतिशत की परिभाषा। यानी प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 है, यानी 30/100 या 30% दोनों का मान बराबर है। यानी आप लिख सकते हैं 30/100 बराबर 30%। तो आपने क्या देखा? प्रतिशत को आपने भिन्न में बदला और भिन्न को आपने प्रतिशत में बदला। जब जैसे अगर कहा जाए कि 60% को भिन्न में बदलो, 60% को भिन्न में बदलो,
तो जब आप प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपसे बोला जाए तो आप 60% बराबर 60/100, 100 से भाग दे दीजिए, कैंसिल, ये आ गया 3, ये आ गया 5, कितना आ गया 3/5। और इसका ठीक उल्टा, जब आपको जब आपसे किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए, जैसे 1/4 को प्रतिशत में बदलो, 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तब आप क्या करेंगे, आप सीधे 100 का गुणा कर दीजिए। 1/4 बराबर 1/4 गुणे 100। जब 100 का गुणा करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, आपको इसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप सवाल गलत कर जाएंगे। ये 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ये बराबर हो गया 25%। यानी जब प्रतिशत हटाएंगे तो आपको क्या करेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, और जब आप किसी भिन्न में 100 से गुणा करेंगे तब आपको प्रतिशत लगाना पड़ेगा। 1-2 हम और देखते हैं। जैसे ये 2/5 है, ये भिन्न है, इस भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो हमने आपको क्या बताया कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो तो आप गुणे 100 से गुणा और प्रतिशत वाला चिन्ह दोनों एक साथ। अब ये कितना हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 दूनी 10 और 20 दूना 40%। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3/8, 3/8 ये भिन्न है, इसको किस में बदलते हैं, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा और साथ साथ प्रतिशत का चिन्ह। अब ये 4 दूना 8, ये हो जाएगा 25, 25 तियां 75, तो 75/2%। ये अब देखिए 75/2 करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, 68 सही 1/2%। तो अब तक हमने आपको बताया कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका अंश क्या है, जिसका हर 100 है। जब हम किसी संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखे होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उतना बटे 100। अगर कहीं लिखा है 60%, कहीं लिखा है 60%, इसका मतलब क्या है, 60/100, यानी 100 में से 60वां भाग। अगर कहीं 33% लिखा है तो इसका मतलब 100 में से 33, 100 का 33वां भाग, ये बराबर 100/33। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा का कुछ पूर्णांक होता है और आपसे कहा जाता है कि इस परीक्षा का जो पास मार्क है वो कितना है, 35%। कितना है, 35%। यानी अगर 100 नंबर है, जब आप इसका अगर पास मार्क 35 है, उत्तीर्णांक 35% है, तो इसका मतलब 100 नंबर होगा, तो आप 35 पाइएगा तो कितना क्या करिएगा, पास कर जाइएगा। ठीक। अब मान लीजिए पूर्णांक अगर 100 होगा तो 35 का मतलब 100 में आपको कितना पाना है, 35 पाना है। लेकिन अगर सपोज करिए कि वो परीक्षा का पूर्णांक 100 ना हो करके 50 हो, 25 हो, 200 हो, 500 हो, तब आपको कितना पाना है, उसको भी हम देखते हैं। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 है, किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 500 है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 33% मार्क आवश्यक है। कितने परसेंट मार्क आवश्यक है, 33% मार्क आवश्यक है, तो आपको पास होने के लिए कितना नंबर पाने की जरूरत है। क्लियर। तो इसका मतलब 33% है, लेकिन किसका, पूर्णांक का, तो इसका मतलब कितने नंबर की जरूरत है, तो आपको क्या हो जाएगा, 500 का 33%। भाई प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, अगर पूर्णांक 500 है तब तो आपको 500 का 33% चाहिए। और अब आप इसको लिखेंगे बराबर 500, और आपको सरलीकरण में बताया गया है का मतलब गुणा, और ये 33% का मतलब होता है बटे 100।
आई होप क्लियर होगा। अभी हमने जस्ट आपको इसके पहले बताया कि जब कहीं प्रतिशत लगा है, प्रतिशत हटाएंगे तो उसका मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है एक ऐसी भिन्न जिसका हर जो है 100 हो। ये देखिए 1 0 1 0 से कट जाएगा, 1 0 1 0 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16। यानी आपको अगर 500 नंबर है, 500 नंबर का पूर्णांक है, तो पास होने के लिए कितना चाहिए? 165 नंबर चाहिए। जैसे हाई स्कूल की परीक्षा है, हाई स्कूल की परीक्षा में अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में कितना पूर्णांक होता है? 600 का पूर्णांक होता है। 10th में 600 और +2 में यानी 12 में 500 होता है। तो अगर पास होने के लिए 33% चाहिए, तो हाई स्कूल में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 600 का 33%। अब ये बराबर हो जाएगा 600 गुणे 33/100। ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, कितना हो गया? 3 6 18, 3 6 18 1 19। यानी अगर आप 600 में से 198 नंबर आपको मिला है तो आप क्या हैं? पास हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये जो 600 के पूर्णांक हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं और परीक्षा में पास होने के लिए सब में पास होना जरूरी होता है। अगर एक आध में नहीं पास है तो आपको गेस मिल जाता है। लेकिन फिलहाल जो आपके आशय हैं उसका मैं मतलब बता रहा हूं। जैसे आपसे कहे कि 450 का 25% ज्ञात करो, 25% क्या होगा ज्ञात करो। तो 450 का 25% क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 450 का मतलब गुणा और प्रतिशत मतलब बटे 100। अभी देखिए 1 0 1 0 से कट गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 चौक 20 2 22/2। अब ये 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4, चाहे 112 सही 1/2 लिखिए और चाहे 0.5 लिख दीजिए। 225 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 112.5। ये कितना है? 450 का 25% है। तो आई होप ये आप कर लेंगे, कितना भी होगा। जैसे 180 का 50%, 180 का 50% कितना होगा? तो 180 गुणे 50/100। भाई का मतलब आप जानते ही हैं 100 होता है, गुणा होता है 50/100। तो 1 0 0 से 5 1 5 दूनी 10, 2 1 2 9 18। तो इस प्रकार 180 का 50% कितना हो गया? 90। तो अभी आपने ये देखा कि अगर कोई संख्या दी है उसका प्रतिशत मान निकालना है तो वो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर परसेंटेज या प्रतिशत क्या है ये आपके दिमाग में है, तब आप लाभ हानि या चक्रवृद्धि ब्याज इन सारे सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे, इन सारे चैप्टरों के सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन अगर यही आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप नहीं हल कर पाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, अगर एक बार में नहीं क्लियर होता है तो दोबारा देखिए। लेकिन हमने इतने इसके एग्जाम्पल बता दिए, उम्मीद करता हूं कि एक बार से दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत आपको थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन है तो आप उसको बार बार देखिए जब तक कि क्लियर ना हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, यह है 300 का 30%, 300 का 30%। तो कितना आएगा देखिए ध्यान से, ये 300 का है तो का मतलब गुणा 30/100, 1 0 यहां से 1 0 यहां से, 30 तिहाई 90। तो 300 का 30% कितना आ गया? 90। अगर ऐसे भी आप देखिए 30% का मतलब क्या होता है? 100 में 30, 30% का मतलब 100 में 30। तो 300 को हम कितने भागों में बांट दें? 3 भागों में बांट दें। तो पहले 30% का मतलब 100 में 30, तो यहां 30, इसमें भी 30 और इसमें भी 30। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
90 ही आएगा। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। बस अब उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत दिया हो आप निकाल लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि 150 का 12.5%, 12.5%। देखिए यहां पहले ही दशमलव आ गया है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करिएगा, 150 का मतलब गुणा और ये 12.5 बट्टे 100। 1 0 1 0 से कैंसिल, 15 बचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 का नम 15 3 18। एक अंक पे दशमलव यहां है ही है और यहां 10 है तो एक अंक दशमलव और खिसकाएगा तो कितना आ जाएगा, 18.75। ये आपका आंसर है। तो पहला जो आपको प्रतिशत बताया गया और अब किसी संख्या का प्रतिशत निकालना कैसे है वो बताया गया। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप है कि कोई संख्या कितने में कितना प्रतिशत हो सकती है उसको हम देखते हैं। हम आपको आगे बताएं उससे पहले कुछ सवाल के प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखिए यहां है निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। आपको ऑलरेडी पता है कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर क्या है, 100 है। तो पहला क्या होगा, 36% बराबर, आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर बटे क्या लिख देते हैं, 100। आप सरल कर लीजिए, 4 9 36 और 4 दूनी 8 4 5 20। तो इसका मान क्या आ गया, 9/25। दूसरा है 160%, तो ये हो जाएगा 160/100। ये कैंसिल, 2 8 16, 2 5 10। ये कितना हो गया, 8/5। अब ये एक ऐसी भिन्न है जिसका अंश बड़ा है। जब किसी भिन्न का अंश बड़ा रहता है तो हम क्या करते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं। 8 5 5, जितना बार जाता है वो हो जाता है सही, जितना शेष बचता है वो अंश, और ये बटे यथावत। ये आपका आंसर है। एक और देखिए, ये जो 0.4% है इसका मतलब 0.4/100, 0.4/100। देखिए यहां थोड़ा सा हमसे गलती हुई, 5 1 5 और 8 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। और अगर ये 3 आ रहा है तो यहां क्या होगा, ये आपका, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 0.4/100। और आपको पता है कि अगर इस दशमलव को आपको हटाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 4/1000। भाई 100 है ही है, 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 4 से भाग दे दिए, 4 1 4, 4 दूनी 8 4 5 20। तो कितना आ गया, 1/250। ये अब तक जो था वो निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। ठीक, अगर यही कह देता भिन्न के रूप में न कह करके इसको कहता दशमलव के रूप में लिखो। किसके रूप में, दशमलव। जैसे भिन्न था तो आपने भिन्न लिखा, ठीक है। और अगर ये कहता दशमलव के रूप में लिखो, तब देखिए ये 36 है, 36% बराबर 36/100। तो आप जब 100 से भाग है, 10 से भाग होता है तो 0.1 अंक खिसकता है, 100 से भाग होगा तो 2 अंक खिसकेगा। दूसरा क्या है, 160, 160% बराबर, एकदम कार्रवाई आपको वही करनी है। प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। इसको अगर भिन्न में बदलना है तो सरल करेंगे, छोड़ देंगे जितना आएगा। लेकिन अगर दशमलव में लिखना है तो आपको ज्यादा करने की जरूरत क्या है, 100 से भाग होगा, 100 से भाग होगा तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 1.60। ये भिन्न में किसी भी प्रतिशत को दशमलव के रूप में लिखना बहुत इजी है। या लास्ट में कितना है, 0.4% बराबर 0.4/100।
अब देखिए 100 से भाग है, 0.2 अंक और खिसकेगा। यहां दशमलव के पहले कोई अंक ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितने अंक खसकाना हो उतने आप 0 बढ़ा लीजिए। ये आपका आंसर होगा। हालांकि चाहे आप यहां से हल करें या आप चाहें तो ये भिन्न है ना, भिन्न को भी हम दशमलव में बदलते हैं। भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, जैसे 9/25 है, इसको अगर दशमलव में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, 9 में 25 का भाग। 9 में 25 का भाग तो दशमलव ये 90 हो जाएगा, 25 तियां 75, ये आ जाएगा 5, आ जाएगा 1, और 25 छक्का 150। देखिए 9/25 आया था, जब इसको हमने दशमलव में बदला तो 0.36 आया, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, 64 का कितने प्रतिशत 8 है, दूसरा है 9 का कितने प्रतिशत 36 है। तो इसको हल करने से पहले एक बार फिर आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि 340 का 30% ज्ञात करो। जब 340 का 30% ज्ञात करो तो आप कैसे निकालते हैं, 340 का मतलब गुणा और 30%, ऐसे ये और ये बराबर हो जाता है 340 गुणे 30/100। ये 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 34 गुणे 3 तो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 1 10। तो इस प्रकार 340 का 30% कितना है, 1/2। यहां देखो क्या कह रहा है कि 64 का कितने प्रतिशत 40 है, मतलब 64 का कितना प्रतिशत निकालें कि उसका, सॉरी 64 का कितने प्रतिशत 8 है। तो कितने प्रतिशत 8 है ये पता नहीं है, तो मान लो 64 का x प्रतिशत 8 है। ठीक है, तो पहला वाला हम हल करते हैं। 64 का x प्रतिशत, कितने प्रतिशत कहा है ना, x प्रतिशत बराबर 8। तो क्या होगा, 64 का मतलब गुणे x/100। आई होप क्लियर होगा। बराबर कितना, 8। तो ये क्या हो गया, अभी x बराबर 8 गुणे 100/64। तो क्या हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 अठाई 64, ये हो जाएगा 25, 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, तो 12/2, नहीं सॉरी 25/2। अब 2 एकन्ना में 2, फिर 2 दूना 4, 1 बचा, तो चाहे आप 12 सही 1/2 लिख दीजिए, या इसी को लिखेंगे जब 25 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्ना में 2, 1 नहीं सॉरी, फिर 2 दूना 4, 1 दशमलव बढ़ाइए, 2 पचे 10, तो कितना आया 12.5। दोनों में से कोई एक आंसर है, यानी 64 का 12.5% बराबर 8। ठीक, दूसरा क्या है, 9 का कितने प्रतिशत 36 है। 9 का कितने प्रतिशत 36 है, तो 9 का x प्रतिशत, फिर वही मानिए x प्रतिशत बराबर कितने के, 36 के। तो का मतलब गुणा 9 गुणे x प्रतिशत मतलब बटे 100 बराबर 36 के। तो x बराबर 36 गुणे 100 बटे 9, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36, 4 गुणे 100 बराबर कितना आ गया, 400। ये आपका आंसर। आई होप क्लियर होगा। इस टाइप के जितने सवाल होंगे आप लगा लेंगे। जब आपसे पूछे, जैसे 64 का 10% पूछता, जैसे अगर यही पूछता कि 64 का 10% ज्ञात करो, 64 का 10% ज्ञात करो, तो आप 64 गुणे 10/100 लिखते, हल कर लेते, 1 0 कट गया, बराबर 6.4 आता। लेकिन ये पूछता तब, लेकिन इसने क्या कहा कि 64 का कितने प्रतिशत 8 होगा, हमें पता नहीं, तो 64 का x प्रतिशत बराबर 8 हल करना आप जानते हैं, सरलीकरण आपको बताया गया है। तो हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और सवाल। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 600 नंबर का पूर्णांक है, हाई स्कूल में 600 नंबर का पूर्णांक था और आपको मिल गया 360 नंबर।
आपको कितना मिला 360 नंबर। तो आपको परेशानी होती है कि 600 में आपने 360 नंबर पाया, तो ये कितने प्रतिशत है? 600 में 360 कितने प्रतिशत है? यानी 360 का 600 में प्रतिशत मान, इसको लिखते हैं ऐसे, 360 का 600 में प्रतिशत मान, 360 का 600 में प्रतिशत मान। ये काफी लोगों की समस्या होती है कि प्रतिशत नंबर पाए हैं पूर्णांक में, तो हमें कितना प्रतिशत नंबर मिला, ये सारी चीजें हम नहीं काउंट कर पाते हैं। हम कैसे काउंट करें वो यहां देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसके दो तरीके हैं, एक सूत्र वाला है और एक ऐसे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको 600 में कितना मिला है, 600 में 360 मिला है। तो एक में कितना मिला है, एक में कितना मिलेगा भाई, 600 में 360 है, जब 600 है 360 है, एक में है तो कम मिलेगा, और जब कम मिलेगा तो कम के लिए भाग, यानी 600 का भाग हो गया। लेकिन आपको प्रतिशत निकालना है, यानी 100 में निकालना है, तो 100 में कितना होगा, 100 में जब एक में इतना है तो 100 में ज्यादा होगा, तो 100 के लिए क्या होगा, 100 से गुणा। ये तो आपका एकदम सिंपल अंक गणितीय मेथड है। यानी अब ये 6 का नम 6 6 के 36, ये हो गया 60%। कितना हो गया, 60%। यानी अगर आपने 600 में 360 नंबर पाया, तो आपने कितने परसेंट मार्क पाए, 60%। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर पूर्णांक सपोज करिए 500 है, मान लीजिए आप इंटर में पढ़ रहे हैं, +2 में परीक्षा दिया, 500 पूर्णांक था, वहां आप 400 नंबर पा गए। कितना पा गए, 400 पूर्णांक, 400 नंबर पा गए। तो 500 में 400, तो एक में कितना, 400 बटे 500। तो अब आपको प्रतिशत यानी 100 में निकालना है, तो 100 में कितना, 400 गुणे 100 बटे 500, 2 0 कैंसिल। अब ये 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40, ये बराबर कितना आया, 80%। अगर आपको 500 में 400 नंबर मिला है, तो आपको कितने परसेंट मार्क मिले हैं, 80%। ये तो इस विधि को कहते हैं अंक गणितीय मेथड, अंक गणितीय मेथड। तो अब ध्यान दीजिए कि पीछे थोड़ा सा ले चलते हैं। आपका 30% था, इसका क्या मतलब था, 30 बटे 100, यानी प्रतिशत जब आपने हटाया था तो 100 से क्या दिया था, भाग दिया था। और जब आपको किसी संख्या में प्रतिशत लाना हो, जैसे 2/5, इसको जब आपने प्रतिशत में बदला था, तो 2/5 गुणे 100, यानी प्रतिशत लाना हो तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये चीज आई होप आपके दिमाग में होगी। तो अब देखिए 360 में प्रतिशत लाना है, 360 में प्रतिशत लाना है, इसलिए 600 में 360 का प्रतिशत मान बराबर 360 गुणे 100। जब आपको प्रतिशत लाना है तो आप क्या करिएगा, 100 से गुणा, जितने का लाना है, जितने का प्रतिशत लाना है उसी में गुणा करिए, और पूरे में जितने में प्रतिशत ज्ञात करना है उससे भाग। अब ये 2 0 कट गया। अब 6 का नम 6 6 के 36 बराबर कितना आ गया, 60%। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 350 में 250 का प्रतिशत ज्ञात करो, 250 का प्रतिशत मान ज्ञात करो,
तो जितने का प्रतिशत मान ज्ञात करना हो आप क्या करिएगा, उसी में 100 से गुणा। क्यों गुणा करिएगा? क्योंकि जब आप संख्या को प्रतिशत में या भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो आप क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और जितने में ज्ञात करना हो उतने से आप दीजिए भाग। 1 0 इससे कट गया, ये आ गया 7, ये आ गया 2, तो ये कितना आया 500/7%। जब आप 100 से गुणा करिए तो वहीं आप तुरंत प्रतिशत लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि 100 से गुणा हुआ है, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग हो जाएगा, तो 100 100 कट जाएगा, फिर वही संख्या आ जाएगी। तो अब आप 7 7 49, 1 बचा, 7 51 में 7, 71 सही 3/7%। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और हम आपको इसी पे देखते हैं कि कितनी संख्या का कितने में कितना प्रतिशत होगा, वो देखते हैं, फिर जो आगे होगा वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। देखिए यहां 800 में 600 का प्रतिशत मान ज्ञात करो, यानी 800 में 600 होगा अगर, तो उसका कितना प्रतिशत होगा या ये कह दिया जाए कि 800 पूर्णांक में किसी को 600 नंबर मिला है तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तो जिसका प्रतिशत ज्ञात करना हो उसी में क्या होगा, 100 से गुणा, और जिसमें ज्ञात करना हो उसका क्या होगा, भाग, इसके बाद प्रतिशत कर देंगे। आई होप क्लियर होगा आपका। जिसमें ज्ञात करना है उसे भाग दे देंगे, क्योंकि अभी हमने अंकगणितीय विधि में बताया था कि 800 में 600, तो एक में कितना 600/8। चूंकि आपको प्रतिशत यानी 100 में ज्ञात करना है तो 100 का गुणा, या डायरेक्ट ऐसे भी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए ये आपका होगा 300, ये आ गया 4, फिर 2, ये आ गया 150, फिर 1 और ये आ गया 75, और प्रतिशत लगा हुआ है तो आंसर कितना आ गया 75%। एक और देख लेते हैं, जैसे 200 में या 300 में 600 का प्रतिशत मान, यानी अगर 600 है उसका मान किस में निकालना है, 300 में प्रतिशत मान। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब तक हमने क्या किया था कि जो छोटा था वही ऊपर रखा। ऐसा नहीं है कि जो छोटा है वही ऊपर रखेंगे, जितने का प्रतिशत मान निकालना है वो ऊपर रखेंगे, वो छोटा हो या बड़ा। तो 600 का प्रतिशत मान निकालना है तो क्या होगा, 600 जिसका प्रतिशत निकालना है उसमें 100 से गुणा, और जिसमें निकालना है उससे भाग प्रतिशत। तो 3 × 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 200%। अरे भाई 300 में 300 होता तो 100% होता, अब 300 में 600 है तो इसका मतलब उसका 2 गुना है। तो जब बराबर हो तो 1 गुना यानी 100%, और 2 गुना होगा तो 200%। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। नेक्स्ट अगले सेशन में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।